चलिए, ये तो हमने राशियों को लेकर बात कर ली, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब दर्शकों को बता दें। अक्सर लोग घरों में पौधे लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा सोचा जाता है कि हम ये पौधा लगा लें, ऐसा कौन सा पौधा लगाएं जो हमारे लिए शुभ हो जाए। तो उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, क्या राशियों के अनुसार भी हम पौधे लगा सकते हैं जो हमारे लिए शुभ हों? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम राशियों से संबंधित उनसे जुड़े हुए पौधे लगाएंगे तो हम अपने राशियों के अनुसार एक रेमेडी कर रहे हैं। हमारे राशि में जिस भी प्लैनेट की प्लेसमेंट जिस भी तरीके से है, अगर कोई प्लैनेट हमें परेशानी दे रहा है तो हम उसका समाधान बहुत नेचुरल, बहुत इजी वे से कर सकते हैं। अब राशियों के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन कौन सा पौधा हम लगा सकते हैं। शुरुआत करेंगे तो शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि के साथ, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल हैं, तो यानी कि उनका जो तत्व है वो अग्नि है। इसीलिए मेष राशि वालों को अगर वो लोग आम, अनार, आंवला, नीम, बरगद, गूलर और इस तरीके से पौधे लगाते हैं तो ऐसे में उनको काफी फायदे होते हैं। उनकी कुंडली में मंगल की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत रहती है और व्यक्ति काफी ऊर्जावान महसूस करता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो इन्हें सब सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है और इस ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए इन्हें सफेद रंग के फूल वाले अगर ये लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, जैसे मोगरा, चमेली, प्लास के पेड़, अशोक, अगर ये लगाते हैं तो इन्हें काफी फायदे होते हैं। इनका शुक्र की स्थिति काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और ये इनके लिए काफी ज्यादा शुभ माना गया है। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के जो रूलर हैं स्वामी ग्रह राजकुमार बुध, क्योंकि जो बुध है हमें सबको पता है बुध की स्ट्रांग पोजीशन होना कितना जरूरी है। तो इस राशि के जो भी लोग हैं वो अगर तुलसी का पौधा, शीशम का पौधा, आम, कटहल, अंगूर, बेल, अगर गुलाब के पेड़ लगाते हैं तो इनके लिए काफी ज्यादा फलदायी रहेगा। साथ ही बरगद के पेड़ लगाना भी इनके लिए काफी लाभदायक है। ये आपको आर्थिक आपकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत करता है और आपके लाइफ में सौभाग्य को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के जो स्वामी हैं, जो रूलर हैं वो है चंद्रदेव। तो इस राशि के व्यक्ति को जो भी मेडिकल गुण वाले पौधे हैं वो लगाना इनके लिए काफी अच्छा रहता है। तो आप तुलसी लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं, आंवला, पीपल, इनके अगर आप पौधे लगाते हैं तो बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। साथ ही आप केसर, चांदनी, मोगरा भी लगा सकते हैं, गेंदे का पौधा आप लगा सकते हैं, या जिन पे भी सफेद और पिंक गुलाब आए ऐसे आप प्लांट्स लगाइए। अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो भी आप ये पौधे लगा सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए तो आप सफेद रंग का पौधा, हर इंसान जो लक्ष्मी लाना चाहता है, ये तो कोई भी कर सकता है, वो भी सफेद रंग का पौधा लगा सकता है। सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो इनके स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। तो इस राशि के व्यक्ति को बरगद, पाकड़, जामुन, लाल गेंदा, लाल गुलाब, लाल चंदन और नीम के अगर ये पौधे लगाते हैं तो इनके लिए काफी फलदायक साबित होगा। ऐसे करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति तो मजबूत होती है और व्यक्ति के सम्मान में भी वृद्धि होती है। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह हैं। इस राशि के व्यक्ति अगर चमेली का, बांस का, शीशम का, अंगूर का पौधा लगाते हैं, गुलाब के पौधे भी इस राशि के लिए काफी शुभ है और बेल के पेड़ पौधे अगर ये लगाते हैं तो इनके लिए काफी शुभ रहेगा। और बुध ग्रह तो इनकी कुंडली में स्ट्रांग पोजीशन लेंगे ही, साथ ही इनसे इनके जितने भी रोग हैं उनका भी नाश होगा। ये जितने भी, क्योंकि अगर आपका बुध ग्रह आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो आपकी हेल्थ में भी आपको बेटरमेंट दिखती है। तुला राशि की जब हम बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं दोबारा हमारे शुक्र ग्रह की। इस राशि वाले जो भी जातक हैं वो चमेली, नींबू, गूलर अगर इनके वृक्ष लगाते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा है। घर के आसपास अगर आप ये पौधे लगाते हैं तो इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप चीकू के पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। ऐसे करने से बुध ग्रह के शुभ प्रभाव तो मिलते हैं, अशुभ प्रभाव कम भी हो जाते हैं। जीवन में खुशहाली भी आएगी और इन पेड़ पौधों को जब आप लगाएं तो आपके पूर्व जो जन्म के दोष हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वृश्चिक राशि,
इनके स्वामी ग्रह मंगल ग्रह हैं। इस राशि के व्यक्तियों को लाल रंग के पेड़ पौधे जैसे लाल चंदन, लाल गुलाब, तुलसी, नीम, बरगद के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इनके लिए काफी शुभ रहता है। धनु राशि की जब हम बात करते हैं तो इनके देवी देवताओं के जो रूलर हैं गुरु, वो ही इनके भी रूलर हैं, बृहस्पति ग्रह। सो ऐसी इन राशियों के जो भी जातक हैं उन्हें पीपल, बरगद, पपीते या पीला चंदन, गुलाब के, पीले गुलाब के पौधे भी ये लोग लगा सकते हैं। इनके लिए काफी फलदायक साबित होगा। बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है जिससे आपको काफी सारे शुभ फल प्राप्त होते हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ती है। मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता शनि देव हैं। कुंडली में शनि देव के प्रभाव अच्छे लाने के लिए और जो भी उनके नेगेटिव प्रभाव है वो कम करने के लिए इन्हें शमी, पीपल, तुलसी, अमरूद अगर इनके ये पौधे लगाते हैं तो इनके लिए काफी शुभ है। इससे आपके जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सब खत्म होते हैं, आपके वैभव में वृद्धि होती है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी न्याय के देवता शनि देव हैं। जब भी आप शनि देव से संबंधित कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो आप किसी से जरूर पूछ कर लगाएं। इनके इस राशि के जातक के लिए मदार व कदम के पौधे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। घर के आंगन में शमी या आम के पेड़ लगाना भी बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसे करने से प्रतिष्ठा में भी बहुत वृद्धि होती है। मीन राशि के स्वामी देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। इस राशि के व्यक्ति पीले रंग के फूल, पीला चंदन, पपीता, केले के पेड़, पीपल, तुलसी, अमरूद के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति में तो वृद्धि होती है और कफ संबंधित रोगों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही गुरु ज्ञान में भी वृद्धि होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। चलिए, तो हमने राशि के हिसाब से पौधे दर्शकों को बताए, लेकिन हमें डायरेक्शन भी क्या पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हम पौधा लगाएं। और साथ ही आज के वक्त में जो सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों की, पैसा, धन, लोगों को चाहिए होता है कि उन पर धन वर्षा होती ही रहे, तो उसके लिए कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं वो डिटेल में बताएंगे। जी, तो जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो आपने कभी भी पौधा साउथ ईस्ट में नहीं लगाना है। नॉर्दर्न डायरेक्शंस में आप पौधे लगाइए, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि है, लाल रंग है वहां का। तो हम अगर हरे रंग के पौधे लगाते हैं तो वो ऑपोजिट हो सकता है। कंपास आप अपने फोन में खोल सकते हैं, आपको इजीली डायरेक्शन की गाइडेंस मिल जाएगी। अगर ऐसा कोई आप पौधा लगा रहे हैं जिसमें लाल रंग के फूल आते हैं या उसके पत्ते जो हैं, बहुत से ऐसे भी पौधे हैं जिनके पत्तों में हल्का लाल रंग होता है, वो आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप नॉर्थ में अगर आपके पास स्पेस है लगाने की तो आप लगा सकते हैं। जब हम पौधों की बात करते हैं तो हम 2-3 खास रेमेडीज की बात कर लेते हैं। आपने पूछा पैसों का, तो अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं लाइफ में, अगर आपको लगता है कि मनी मैग्नेट की तरह आपके पास खिंची हुई आए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जेड का प्लांट आप लगा सकते हैं, मनी प्लांट लगा सकते हैं। लगाना है इसको नॉर्थ ईस्ट में, और आपने क्या करना है, लाल रंग के कपड़े में 2 कॉइन्स बांध के बस आपने उसके प्लांट के ऊपर ही रख देने हैं। आप मनी के जो भी आपके सोर्स हैं, जो भी इनकम सोर्स हैं, वो खुलने लग जाएंगे। क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को जब बैलेंस करते हैं तो हमारी लाइफ में क्लियरिटी आती है। मेहनत करना हर चीज में बहुत जरूरी है, बट ये रेमेडीज आपकी वे को क्लियर कर देती हैं। और अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तो आप अपने जो आपका बेडरूम है उसके नियरेस्ट जहां भी आप पौधा लगा पाएं, अगर कोई बैल्कनी है वहां पे, या जहां पे भी पॉसिबल है आपके लिए बेडरूम से नियरेस्ट, तो वहां पे आप एक एलोवेरा का पौधा लगा लीजिए। आप देखेंगे आपके रिश्ते की कड़वाहट कम होने लगेगी। चलिए, ये तो हमने रिलेशनशिप और धन वर्षा को लेकर जान ही लिया, और ये मेन चीजें हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके घर में ये सारी चीजें कैसे ठीक हो, तो ये प्लांट्स वो लगा सकते हैं। आगे के जातक इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी राशि बताएं, उनका राशिफल बताएं, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। जी, तो हम बात करेंगे तुला राशि। आज के दिन जो भी आप फैसले लेंगे वो बाद में बहुत ज्यादा लाभ देंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों में आज सुलह हो सकती है। किसी धार्मिक स्थल पर भी आज जाने का मौका मिल सकता है। घर पर मेहमानों के आने से थोड़े से काम बढ़ सकते हैं। छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़े सजग रहें। नौकरी में प्रमोशन के ऑप्शन हैं,
कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके दिन को और शुभ बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग ऑरेंज। वृश्चिक राशि, किसी खास से आज मुलाकात हो सकती है। बिजनेस में भी नई डील मिल सकती है। नेगेटिव लोगों से आज के दिन बिल्कुल दूर रहना है। सेहत को लेकर आज आपको बहुत सचेत रहना है। आज के दिन लोन ना लें। किसी प्रोजेक्ट में आपके काम की आज के दिन खूब तारीफ होगी। दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग चेरी रेड। धनु राशि, दिन की शुरुआत किसी गुड न्यूज से होगी। आज किसी बड़ी परेशानी का हल भी मिलेगा। दूसरों के मामले में बिल्कुल टांग ना अड़ाएं। अपने खर्चों पर कंट्रोल करें। परिवार और बच्चों के लिए आज के दिन समय निकालना बहुत जरूरी है। दिन को और शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग गोल्डन। मकर राशि, आज आपके लिए दिन मिला जुला रहने वाला है। मेहमानों के आने से माहौल खुशनुमा रहेगा। दूसरों की टेंशन लेने से पहले खुद पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चों पर ध्यान दें, उन्हें गाइडेंस की जरूरत हो सकती है। आज लव लाइफ में पार्टनर को आज आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। बिजनेस में कोई अच्छी डील मिल सकती है। आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 12, शुभ रंग ब्राउन। कुंभ राशि, आज दिन भर आप एनर्जी से भरे रहने वाले हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले सोचें और किसी बड़े से सलाह लें। संतान पक्ष से आज आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। वाहन लेने में कोई जल्दबाजी ना करें। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। दिन को और शुभ बनाने के लिए गायत्री चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग स्काई ब्लू। मीन राशि, घर में काम का आज दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। आज के दिन खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं, तभी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। अपनी परेशानियों को परिजनों से शेयर करें। पति पत्नी के बीच आज के दिन थोड़ी नोकझोंक हो सकती है। दिन को बेहतर बनाने के लिए राहु के बीज मंत्र का जाप करें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग क्रीम। चलिए, तो हमने राशियों को लेकर बात की, लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि पौधे लगाएं राशियों के हिसाब से, या धन वर्षा कैसे हो उसके लिए कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं। आज के वक्त पे हम स्टूडेंट्स के लिए अगर पौधों की बात करें, क्योंकि खुद स्टूडेंट्स तो लगाएंगे नहीं, तो ये सवाल का जवाब उनके माता पिताओं के लिए होगा। कौन से पौधे लगा सकते हैं जिनसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो सक्सेसफुल हो पाए। जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। तो जो भी बुध ग्रह से संबंधित पौधे हैं वो सभी हम लगा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही पौधा लगाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी के लिए लगाना चाह रहे हैं, तो आप जो भी पौधा लेंगे वो आपने अपने बच्चे के कमरे में या जहां भी बच्चा बैठ के पढ़ता है वहां पे आपने उसके नॉर्थ ईस्ट में, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट में लगाना है जब वो पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि प्लैनेट्स और प्लांट्स दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। पौधे, आपको लगेगा कि पौधों से कैसे चीजें हो सकती हैं, पौधों से बिल्कुल चीजें होती हैं। क्यों हम शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्यों हम गणेश जी पे ध्रुव घास चढ़ाते हैं। तो जो भी ये पेड़ पौधे हैं, इनकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है। जब हम फुल इंटेंशन से कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं, जो भी आप इंटेंशन से लगा रहे हैं, बच्चे की एजुकेशन के लिए लगा रहे हैं, तो आप उस इंटेंशन से लगाएं। अगर बच्चा वो लगा तो नहीं सकता, लेकिन अगर कभी भी उसमें पानी दे सकता है इंटेंशंस के साथ कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आए, तो भी ये बहुत शुभ है। अच्छा, घर में खुशहाली, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े हो जाते हैं। क्या होता है, घर में कलेश ही कलेश होते रहते हैं। जो पॉजिटिविटी होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो वो ना हो, उसके लिए हम कौन से पौधे लगा सकते हैं कि घर में थोड़ा पॉजिटिविटी बनी रहे, कोई बात अगर बिगड़ रही है तो वो बन जाए। अगर हमें घर में पॉजिटिविटी या घर का माहौल अच्छा रखना है तो उसके लिए हम मोगरा लगा सकते हैं या चमेली का पौधा भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं क्या कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दें, कि उसका नेगेटिव ही प्रभाव पड़े जा रहा है। जब हमने शनि के पौधों की बात की, या हम अगर शमी के पौधे की बात करते हैं, तो ये नेगेटिव तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये पौधे आप अपने किसी से सलाह लेके, डायरेक्शन पूछ के तभी लगाएं। आप देख लें कि आपके जो पौधे हैं, आपकी जो कुंडली है उसमें शनिदेव कहाँ बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप पौधे शनिदेव से संबंधित लगाएं। अदरवाइज पेड़ पौधे
बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, बहुत सारे पौधे लगा देते हैं लोग, अपनी बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, लोग अपनी छतों पर पौधे लगा लेते हैं। ऐसे में क्या कुछ पौधे अगर हम साथ में लगाते हैं तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है क्या? सबसे पहले तो छत पर पौधे नहीं लगाने चाहिए। जो लोग भी, आप कभी भी ये चीज देख सकते हैं कि अगर आप छत पर टेरेस गार्डन बना रहे हैं तो आपकी लाइफ में सबसे पहले तो जो कपल है उसमें कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो सकते हैं आपके, और वैसे भी काम आपके बहुत ज्यादा रुक जाते हैं क्योंकि आपका, मैंने ये पहले भी बताया है, जो आपकी छत है वो आपका राहु है। राहु को पेड़ पौधों से नहीं, आप उनको खाली और साफ रखें। आप सीटिंग रख सकते हैं। माफ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रही हूँ। बहुत शौक होता है लोगों को पौधा लगाने का, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे क्योंकि घर की छत को खूबसूरत बनाने के लिए अलग अलग तरीके के पौधे लगा लिए जाते हैं। अब लोगों ने सेटल कर ली है अपनी छत, वहां पर पौधे अच्छे से लगा लिए हैं, तो कोई उपाय भी हो सकता है इसके साथ, प्लीज ये भी बताइएगा। छत पे पौधे अगर आपने लगाए हैं और अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने बोली अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो आपको उन प्लांट्स को थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लगाना पड़ेगा। आपको पौधों के रंग, वो डायरेक्शन बेस्ड होता है कि आपकी छत किस डायरेक्शन में आ रही है। आपके जो प्लांट्स हैं, जो गमले हैं, वो कौन से रंग के हैं, उसके हिसाब से आप रेमेडीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने साउथ ईस्ट में लगा दी है, आपकी छत साउथ ईस्ट में और आपने वहां खूब सारे पौधे लगा दिए हैं, तो अब आप अपने प्लांटर्स का कलर चेंज कर दीजिए। उन्हें आप साउथ ईस्ट में आप रेड कलर कर सकते हैं। अगर आप सबसे पहले तो हटाना सबसे बेस्ट है, अगर आप हटा नहीं सकते तो प्लांटर्स का कलर चेंज करके उन्हें रेड कर दीजिए। आपने वेस्ट में अगर बहुत ज्यादा हैवी कर दिया है तो प्लांटर्स का कलर व्हाइट कर दीजिए, या आप एक बाउंड्री व्हाइट कलर से अगर बना पाए। छत पे पौधे वैसे वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं माने जाते हैं। तो पति पत्नी में ही कलेश होते हैं या घर में जितने भी सदस्य आपस में सभी में? कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम रहती है, काम रुक जाते हैं, और जब काम रुकते हैं ना तो आप जो भी लीडिंग फोर्स होगी घर में, तो जनरली जो मेल्स होंगे, क्योंकि आजकल फीमेल्स भी सब वर्किंग है, तो उनमें बहुत ज्यादा अग्रेशन रहता है। आपकी पेमेंट्स रुकेंगी तो आप में इरिटेशन बढ़ती है क्योंकि आपको लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी चीजें तो उतनी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो वो आपके अंदर इरिटेशन आती है। और ये जिनके भी घर में छत पे पौधे हैं, ये सब वो लोग सब अग्री करेंगे। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई क्योंकि अक्सर क्या होता है, घर में झगड़े हो रहे हैं और ज्यादातर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। शायद पौधे उन्होंने छत पर लगा रखे हैं इसीलिए वो झगड़े हो रहे हैं। अगला सवाल मैं आपसे लूंगी कि घर में हम तुलसी जी लगाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या होता है बार बार वो पौधा सूख जाता है, बार बार हम वो पौधा फिर लगाते हैं, तो ये ठीक तरीका है क्या? हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। ये एक बहुत नॉर्मल चीज है कि आप तुलसी लगा रहे हैं तो वो सूख जाती है, क्योंकि हमारे धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा एक स्पेशल प्लांट है। हमारे घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है, तो जब वो सूखता है तो मन में बहुत सारे वहम आते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा बार बार सूख रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं आपने किसी ऐसी जगह में तो नहीं रखा जहां पे किसी भी तरीके की गंदगी है, क्योंकि आप जिसकी पूजा कर रहे हैं आप उसको बहुत साफ तरीके से रखेंगे। तुलसी का पौधा अगर आपको लगता है बार बार सूख रहा है तो एक पतली लाल रंग की चुन्नी आप उससे आप उसे कवर कर सकते हैं, या लाल रंग की मौली। हमेशा तुलसी का जो पौधा है उसे आप लाल रंग की मोली से बांध के रखें या लाल रंग की चुन्नी से आप बांध के रखें। तुलसी का पौधा बार बार सूखता है तो आपके घर में धन की हानि होती है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें सुनी सुनाई हैं, अब ये इसमें फैक्ट्स हैं या नहीं ये तो आप बताएंगे कि तुलसी जी का पौधा हर किसी के हाथ से नहीं लगता है। जी, और ये भी कहा जाता है कि अगर तुलसी जी का पौधा सूख रहा है तो आपके घर में कोई नेगेटिविटी आ गई है या फिर आने वाली है, वो संकेत मिल रहे हैं, ये भी सच है क्या? ये सबसे पहले तो ये चीज सच है कि तुलसी का पौधा हर किसी के हाथ से नहीं फलता है। लगा तो आप देंगे लेकिन वो फलता नहीं है, तो इसीलिए कुछ हमें प्रिकॉशंस की जरूरत है। लगाते हुए पूरा ध्यान दें कि आपके हाथ साफ हो, क्योंकि हम पूजा की धार्मिक चीज से अगर जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत जरूरी है। हमें सतर्कता की जरूरत है कि साफ सफाई का हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करते हैं कि बार बार वो सूख रहा है तो कोई गलती हो रही है या कोई नेगेटिविटी है। तुलसी अगर सूख रही है तो आपकी धन की हानि तो होगी। हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिविटी हो, बहुत बार बहुत ज्यादा धूप या बहुत ज्यादा पानी की वजह से भी तुलसी सूख जाती है, तो तुलसी जी का ध्यान रखें। अगर कोशिश करें आप डायरेक्शन चेंज करके भी देख सकते हैं। एक डायरेक्शन में अगर आपका वो पौधा नहीं फल रहा है तो आप तुलसी जी की डायरेक्शन चेंज करके देखें।
अच्छा, दिए जलाने वाला सवाल मैं शायद पहले आपसे पूछ चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं इस सवाल के साथ भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि तुलसी जी पर दिया जलाना शुभ माना जाता है हर महीने। क्योंकि पिछली बार हमने बात की थी तो आपने कहा था कार्तिक के महीने में दोनों वक्त में हम दिया जलाएं तो अच्छा होता है, लेकिन हम नॉर्मली अगर एवरी मंथ बात करें दिया जलाने की, तो वो शुभ मुहूर्त या शुभ वक्त जो होता है वो कौन सा कहलाएगा? जब भी हम तुलसी जी पे दिया जलाने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम अपने जो भी हमारे पूर्वज हैं उनकी अगर हम आत्मा की शांति की बात करें, क्योंकि एक ऐसी सिंपल रेमेडी है जिससे बहुत तरीके के हमें फल मिल सकते हैं। हमारी लक्ष्मी जी अगर हमसे रूठ गई हैं तो वो मानती हैं, लक्ष्मी जी का अगर हम वेलकम करना चाहते हैं घर में, तो तुलसी के पौधे, क्योंकि आप देखेंगे कि घर के हमेशा बाहर आंगन में पहले जमाने में लगाए जाते थे, क्योंकि एंट्रेंस वहां से है। दिया अगर आप जला रहे हैं तो आपने ध्यान देना है कि आप सूर्यास्त के समय, सूर्य पूरी तरीके से अस्त हो चुके हों, और जब हल्की हल्की अंधेरा होने लगता है, जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगता है, उस समय आप दिया जलाएं। और तुलसी जी के मंत्रों के साथ अगर आप जलाते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप धूप बत्ती अगरबत्ती अगर शाम सुबह जलाएं तो बहुत अच्छा है। दिया शाम को जला रहे हैं, सुबह जब दिया जलाते हैं तो उस दिए के साथ आप अगरबत्तियां धूप बत्ती भी जला सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी पौधे की पूजा की बात कर रहे हैं, या हम तुलसी जी की बात कर रहे हैं और खुशबू की बात कर रहे हैं, तो हम उस प्लैनेट से, और मतलब एक प्लैनेट की तो हम रेमेडी कर ही रहे हैं, साथ ही हम शुक्र देव को भी इससे खुश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया रुचिका जी, ये चीज़ें इतने बेहतर तरीके से बताने के लिए। उम्मीद करते हैं जो लोग पौधे के शौकीन हैं या फिर जो अपने ज़िंदगी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, वो ये पौधे लगा सकते हैं। राशिफल तो हमने आपको बताया ही, साथ ही ये भी बताया कि अपनी राशि के हिसाब से या फिर परेशानी के हिसाब से कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ गुड लक में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।